नमस्कार दोस्तों। मैं राजपाल सिंह शेखावत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। डिस्क्लेमर है, मैं जो भी आपको स्टॉक्स के लेवल्स, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देता हूं, वो केवल आपके एजुकेशन पर्पस से, लर्निंग के पर्पस से और आपके नॉलेज के पर्पस से देता हूं। इन लेवल्स को आप सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि इनमें प्रॉफिट है तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। हर वीक आप देख रहे हैं मैक ह्यूज रिटर्न। जो भी स्टॉक हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें ह्यूज रिटर्न बन रहा है। चाहे आप इस वीक का देखिए, इसके पिछले वीक का देखिए, या किसी भी वीक का उठा के देखिएगा। ये स्टॉक सिलेक्शन आप भी कर सकते हैं। बहुत आसान है। करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा। जो सीखता है, जो प्रैक्टिस करता है, उसके लिए स्टॉक मार्केट बहुत आसान है। पर जो नहीं करता है, रोज पैसा लूज कर रहा है, उसके लिए ये मार्केट नहीं है। उनको ये मार्केट छोड़ देना चाहिए। पहले कुछ बात करेंगे जो हमारे कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स चल रहे हैं। कुछ हमने आपको लास्ट वीक में स्टॉक्स दिए थे, उनकी बात करेंगे। उसके बाद में मैं आपको इस वीक के लिए भी कुछ स्टॉक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल दूंगा। वीडियो को पूरा देखिए। हर बार मेरी तरफ से मैं कुछ ना कुछ इसमें लर्निंग का पार्ट जरूर देता हूँ। और मेरा विजन भी यही है कि मैं आपको लर्निंग के साथ आप अर्निंग कर सकें। जो टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं चार्ट शेयर करता हूँ। वो इसी पर्पज से कि आपको स्टॉक सिलेक्शन करके मैं दे रहा हूँ, उसका ब्रेकआउट मैं बता रहा हूँ, और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, अपने टूल्स पैरामीटर्स उस पर प्लॉट करें और पैसा बनाएं। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स हैं उनमें JSW है, जो 702 से अभी कैरी चल रहा है। टाटा मोटर DVR है, जो 216 से कैरी चल रहा है। JTEKT इंडिया चल रहा है, वो 133 से भी कैरी चल रहा है। इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स है, REC, REC 99 से कैरी चल रहा है। PFC 125 से कैरी फॉरवर्ड चल रहा है। ये इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स है। PNB 48 से हमने आपको रिकमेंड किया और हमारा 48 से इसको कैरी चल रहा है। RCF 113 से अभी भी कैरी चल रहा है। तो कुछ स्टॉक्स भी जो लास्ट वीक के परफॉर्मेंस है उनको एक बार नज़र दौड़ाते हैं, देखती है क्या शानदार परफॉर्मेंस किया है। ये स्टॉक सिलेक्शन बहुत आसान है। केवल आपका डेडिकेशन चाहिए, सीखने का जज्बा होना चाहिए और प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस ही पैसा बना के देता है। ये जो शॉर्टकट का तरीका देख रहे हैं नहीं बन पाएगा। सीखिएगा, खुद से सीखिए। इससे भी बेस्ट आप कर सकते हैं, पर सीखना पड़ेगा। उसको टालम टोल कब तक करेंगे? प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। ये लेवल्स निकालना आसान है, पर मल्टी कंफर्मेशन से निकलेगा ये लेवल, तब बहुत सॉलिड निकलेगा, आपका सक्सेस का रेशो बढ़ जाएगा। पहला स्टॉक था परसिस्टेंस सिस्टम। अलर्ट पॉइंट था 3923 से लेके 3938 का। इस वीक इस स्टॉक ने हाई किया 4425, 487 12% का अप मूव किया है। जरूरी नहीं है कि हम ज़्यादा ट्रेड करें। अगर आप ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं तो अपने ब्रोकर को पैसा दे रहे हैं। ट्रेड कीजिए, पर जो अच्छे ट्रेड है वो कीजिए। कम ट्रेड कीजिए, अच्छे ट्रेड कीजिए। इन्फोसिस, इन्फोसिस में हमने अलर्ट पॉइंट दिया 1655 से लेके 1675। और मैं हर बार आपको कहता हूँ, मैं जो जोन देता हूँ ना, वो आपको फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप नहीं होने देगा। और इस बार इन्फोसिस का ये बहुत शानदार एग्जाम्पल है इस चीज़ का। इन्फोसिस ने आई किया 1672.50, यानी हमारा जो जोन था उसने ब्रेकआउट नहीं किया और हमने एंट्री नहीं की। तो आप फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप नहीं हुए। और वहां से अगर आपने सेल का पोजीशन बनाया, सेलिंग का फॉर्मेशन देख के, तो इसने लो किया था 1634 का। पर जिन लोगों ने भी सेल नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाइंग के गलत ट्रेड में नहीं गए। और यही मेरा मकसद होता है कि आप गलत फॉल्स ब्रेकआउट में नहीं हो। इसीलिए मैं जोन देता हूँ, प्रॉपर उसको वो वॉक कर वॉच कीजिए और देखिए। आप देखिए जो अलर्ट पॉइंट दे रहे हैं, जो रेसिस्टेंस पॉइंट दे रहे हैं, वहीं से ब्रेकआउट क्यों आ रहा है? यही पावर मल्टी कंफर्मेशन का है और उसको सीखना चाहिए। अभी 5 तारीख से कोर्स शुरू हो रहा है, नया बैच शुरू हो रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए। एक ही कोर्स में सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है इसमें बेसिक मिलेगा, इसमें एडवांस मिलेगा, इसमें ऑप्शन मिलेगा, इसमें फ्यूचर मिलेगा, कमोडिटी का अलग, ये अलग, ऐसा कुछ नहीं है।
स्ट्रेटेजी बेच रहे हो, उसका अलग पैसा ले रहे हो, सब कुछ एक में मिलेगा आपको। आप इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी कहीं भी ट्रेड कीजिए, आप इंट्राडे कीजिए, आप स्विंग ट्रेड कीजिए, आप पोजीशन कीजिए, स्ट्रेटेजी भी लीजिए, इंट्राडे का लीजिए, स्विंग का ट्रेड का लीजिए, पोजीशन का लीजिए, ऑप्शन का लीजिए, पर उसको सीखिए तो सही। कब तक उसको टालते रहेंगे? नहीं इस वीक नहीं अगले वीक करेंगे, नहीं इस मंथ नहीं अगले मंथ करेंगे। सर ये लास्ट बैच, लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए, अगर करते हैं तो आ जाइए। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी समय ज्वाइन कीजिए। मंडे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बहुत शानदार चीज मिलेगी आपको, ये कमिटमेंट है मेरा। ज्वाइन आपको करना पड़ेगा, वो फेथ करना पड़ेगा। लेवल्स आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा प्रूफ क्या मिल सकता है कि जो हम अलर्ट पॉइंट देते हैं, जो हम सपोर्ट पॉइंट देते हैं, जो हम रेसिस्टेंस देते हैं, वहीं से जाता है। ये पावर किसका है? ये पावर उस नॉलेज का है, उस मेरे 18 साल का एक्सपीरियंस का है, ये उस मल्टी कन्फर्मेशन का पावर है। उसको सब यूज कर सकते हैं, पर सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जी, जी का हमारा अलर्ट पॉइंट था 256 से लेके 259, इसी जोन में था ये स्टॉक, और यहीं इसी जोन से चला और हाई किया इसने 271.90। चेक कीजिएगा, लास्ट वीक में हमारा रेसिस्टेंस था 272, यानी उसी अलर्ट पॉइंट से स्टॉक चलता है और उसी रेसिस्टेंस तक चलता है। तो जब आपको और क्या चाहिए? आपको एंट्री पॉइंट भी मिल रहा है और एग्जिट भी मिल रहा है। और लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, या तो एंट्री नहीं मिलती है, एंट्री मिलती है तो एग्जिट कहाँ करें? आप एग्जिट भी कर रहे हो और एंट्री भी कर रहे हो, इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? 5% का अप मूव किया इसने। नेक्स्ट स्टॉक था भेल। भेल में हमने आपको अलर्ट पॉइंट दिया था 79 से लेके 80.50 से, और उसी जोन में आया है। उसी जोन से इसने हाई किया 91.25 का, और हमने आपको रेसिस्टेंस का एक जोन दिया था और मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 89 से लेके 91 का, लगभग वहीं पे जाकर के स्टॉक ने रुका इस वीक के लिए। तो टोटल परसेंटेज की अगर बात करें तो लगभग लगभग प्लस में 13 पॉइंट का अप मूव इसने स्टॉक ने किया है। निफ्टी, निफ्टी की अगर बात करें तो इस वीक का, लास्ट वीक का हमारा अलर्ट पॉइंट था 18600 से लेके 18630 का। यहां से इसने हाई किया 18887। मार्केट अभी बड़ा मूव नहीं कर रहा है, इंडेक्स स्टॉक्स अच्छे मूव कर रहे हैं, पर फिर भी इसने अगर आप देखेंगे तो 257 पॉइंट्स का मूव किया। और मैं अप साइड से बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट नहीं गिन रहा हूँ, मैं केवल जो अलर्ट पॉइंट से ब्रेकआउट किया उसका 257 पॉइंट ले रहा हूँ। और जब ये हाई करके वापस आता है फ्राइडे को, तो इसने लो क्या बनाया निफ्टी ने? 1869639। और हमारा जोन क्या है? लगभग उसी जोन में आया, वापस से सपोर्ट लिया और फिर 700 के पास गया, यानी उस अलर्ट पॉइंट को फिर भी ब्रेक नहीं किया। ये पावर है इन मल्टी कंफर्मेशन का। पर किसी को फॉलो मत करो, मुझे भी नहीं। सीखिए, खुद से लेवल निकालिए, और फिर देखिए जो आप अभी ग्रो कर रहे हैं ना, उसमें 10x का ग्रो होगा। पर वो फेथ करना पड़ेगा, बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा 5 तारीख से, और उसमें प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये डेडिकेशन है तो आज ही बैच को ज्वाइन कीजिए, ये डेडिकेशन नहीं है तो फिर चलने दीजिए जैसा चल रहा है। पर कब तक, कब तक इस मार्केट को पैसा देते रहेंगे, या वो छोटा पैसा कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है? बड़ा कुछ करना है, बड़ा अगर कुछ सपना है, और रियल में स्टॉक मार्केट में मजाक नहीं कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो और अच्छा बड़ा पैसा बनाना चाह रहे हो, तो आ जाइए मंडे से 5 तारीख के बैच में। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमारा अलर्ट पॉइंट है 42755। हाई किया इसने 43506। टोटल पॉइंट्स की अगर बात करें तो 751 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी ने मूव किया। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया में हमने अलर्ट पॉइंट दिया था 4150 4190, ये एक जोन था। और लास्ट वीक, इसके पिछले वीक देखेंगे इसी जोन में ये टाइम पास कर रहा था, और इस वीक इसने इसमें से ब्रेकआउट दिया। इसीलिए कहता हूँ लेवल चेंज नहीं होते हैं, ये मल्टी कंफर्मेशन के लेवल है, इनमें इसीलिए पावर है। हाई किया इसने 4443। चेक कीजिए लास्ट वीक की को, हमारा रेसिस्टेंस था 4450। स्टॉक दौड़ लगा रहा है 6% की, पर वहीं रेसिस्टेंस पे जाकर के वापस डाउन आ रहा है, ऐसा क्यों? ये पावर, ये पावर सीखनी पड़ेगी। ये मजाक नहीं है, ये मल्टी कंफर्मेशन का पावर है। और विश्वास करके मान के चलिए, ये बहुत आसान है।
अगर आप में डेडिकेशन है तो ये बहुत आसान है। टोटल पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो 253 पॉइंट्स का मूव किया, 6% का आप मूव किया। कुछ स्टॉक्स जो टेलीग्राम में हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़ रहे हैं, सर उससे मुझे नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान आप लोगों का हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ चार्ट्स देता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप के मैं बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक से व्हाट्सएप पे किसी को मैं चार्ट्स के पोस्ट नहीं करूँगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, जिनको फॉलो करना है मुझे टेलीग्राम चैनल पे जो मेरा है उस पर फॉलो करेंगे। मैं लर्न और अर्न वाले जो चार्ट्स पोस्ट करता हूँ जिससे आपकी लर्निंग और अर्निंग दोनों होती है, वो केवल टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा। तो जिनको भी अगर लेवल से प्रॉफिट हो रहा है और करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप पे मैं अब किसी को चार्ट्स शेयर नहीं करेंगे, हम टेलीग्राम पे ही मैसेज देंगे। और जनवरी से हमारे बैच में भी कुछ नया और अलग से होने वाला है, मे बी फीस भी इंक्रीज हो सकता है। तो टेलीग्राम में जो हमने शेयर्स दिए थे उनमें पहला था रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये ब्रेकआउट था इसका 2640 से अलर्ट पॉइंट था, हाई किया 2755, 115 पॉइंट्स का मूव किया, लगभग 4%। अपोलो टायर का हमने चार्ट शेयर किया था, उसमें ब्रेकआउट था 307.25 से और हाई किया 321, 4.47% का अप मूव। हर स्टॉक वहीं से ब्रेकआउट क्यों कर रहा है, हर स्टॉक वहीं से क्यों करता है, ये मल्टी कंफर्मेशन। और जो जोन देता हूँ उसका पावर समझो, आप फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप नहीं होते, मैक्सिमम उसी फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप होते हैं। और फिर आप कहते हैं कि हमारा ऐसा लीड हो गया, वो क्यों हो गया, उसको आप ब्रेकआउट को समझ ही नहीं पाए। L&T फाइनेंस अलर्ट पॉइंट दिया 86.50 और इसने हाई किया 92.95, 6.8% का अप मूव और कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है इसने। आदित्य बिरला कैपिटल अलर्ट पॉइंट था 140, हाई किया 153.30, लगभग 10% का अप मूव इसने भी किया। वेल्सपन एंटरप्राइजेज अलर्ट पॉइंट था 144, हाई किया 164.40। टोटल पॉइंट्स की अगर बात करूं तो 20 पॉइंट्स का मूव किया, 14% का अप मूव इस स्टॉक ने भी दिया। ऐसे और भी बहुत से भी स्टॉक्स हैं, पर यहाँ वो वीडियो लंबा हो जाएगा। वो परफॉर्मेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है। 2 स्टॉक चल रहे हैं, 4 स्टॉक चल रहे हैं, 10 स्टॉक चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, वो बाकी आपको सीखना है। मेरा काम आपको टिप्स नहीं बेचना है, मैं आपको लर्निंग बता रहा हूँ कि यही चीज जिससे मैं ये लेवल्स दे रहा हूँ वही चीज आपको सेशन में, कोर्स में बताता हूँ। डिसीजन तो लेना पड़ेगा। नहीं सीख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, करते रहिए, उससे पैसा नहीं बनेगा। जो पैसा बन रहा है उसमें भी 10x ग्रोथ करना चाहते हो, उसको भी मल्टीपल करना चाहते हो, तो हमारा 5 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आ जाइए। बेसिक टू एडवांस टेक्निकल सिखाया जाएगा, फंड मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, पॉजिटिव माइंडसेट स्टॉक बाजार में कैसा कैसा माइंडसेट होना चाहिए आपका, क्या डिसिप्लिन यूज करना है आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मैजिकल फार्मूला, टूल्स बताए जाएंगे, इंडिकेटर बताए जाएंगे, स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, कैश फ्यूचर ऑप्शन किस तरह से होता है, ऑप्शन की पूरी अलग स्टडी बताई जाएगी। इंट्राडे में स्ट्रेटेजी लीजिए, पोजीशन में लीजिए, स्विंग ट्रेड में लीजिए, और बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है इसको। आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप रिटायर्ड पर्सन हैं, आ जाइए। डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। 5 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन कीजिए। मत सोचिए बहुत टालम टूल कर चुके हो, टाइम कभी पलट के नहीं आता है। सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ होता है वो होता है टाइम। अगर आपने पिछले महीने बैच ज्वाइन नहीं किया, इस महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे, पर ये जो वक्त निकल गया, ये जो वक्त निकल जाएगा, ये जो टाइम निकल रहा है, ये लौट के नहीं आएगा। टाइम तो देना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, उस प्रोसेस से तो निकलना पड़ेगा। वो आप अब निकलिए या आगे निकलिए, करना पड़ेगा। पर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, स्टॉक मार्केट में बिगर नॉलेज के मत आइए, मत लोगों के बहकावे में आइए। वो किसी ने अकाउंट खुला दिया, 10-20 हज़ार रुपए डाल दिए, ऑप्शन में ट्रेड करें, उससे पैसा नहीं बनता है। शॉर्ट टाइम में कोई करोड़पति नहीं बनता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है।
पैसा बनने के लिए वो सीखना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बताया जाएगा, इजी गोइंग बताया जाएगा, पर सीखना तो आपको पड़ेगा। क्यों? कि सपने आपके हैं, गोल आपके हैं, उनको अचीव करने की जिम्मेदारी सिर्फ और आपकी, सिर्फ आपकी है। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, डिसीजन लेना आपका है, और ज्वाइन करके, प्रैक्टिस करके, लर्निंग करके पैसा बनाना भी आप ही का है। इस वीक के लिए कुछ स्टॉक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, प्रॉपर उन लेवल को लिख के रखिए, जब भी वो लेवल आए फॉर्मेशन देखिए और बिंदास ट्रेड कीजिएगा उनमें। पहला स्टॉक इसमें होगा इस वीक के लिए कोफोर्ज। कोफोर्ज में हमारा अलर्ट पॉइंट होगा 4250। कोफोर्ज का अलर्ट पॉइंट होगा 4250। सपोर्ट पॉइंट होंगे 4060, 3954, 3860। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 4290, 4390, 4583। नेक्स्ट स्टॉक होगा एसीसी। एसीसी में अलर्ट पॉइंट होगा, एक जोन है, फोकस कीजिएगा इस पे, 2560 से लेके 2590। सपोर्ट पॉइंट होंगे 2470, 2413, 2390। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 2680। रेसिस्टेंस में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बना रहा है 10 पॉइंट का है, पर उसको फोकस कीजिएगा 2775 से लेके 2785 का। नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 2940। लार्सन टुब्रो LNT, ये हमने पहले भी दी है, और इसी जोन के ब्रेकआउट में वो आपको ट्रैप कर रहा था, कुछ दिनों से वहीं चल रहा था। फोकस कीजिएगा, वापस से मैंने ये स्टॉक आपको रिकमेंड किया है। अलर्ट पॉइंट होगा 2050 से लेके 2080 का एक जोन है, फोकस कीजिए। सपोर्ट पॉइंट होंगे 1995, 1910, 1840। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 2117। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 2117, 2150, 2248। ग्रासिम। ग्रासिम का अलर्ट पॉइंट होगा 1815 से लेके 1830। इसको फोकस कीजिएगा, पल्स ब्रेकआउट से ट्रैप नहीं होंगे। सपोर्ट पॉइंट होगा 1775, 1720, 1680। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 1867, 1930, 1980। इंडियन एक्स एनर्जी एक्शन, IEX। अलर्ट पॉइंट होगा 152, फोकस कीजिएगा। सपोर्ट पॉइंट होंगे 146, 140, 134। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 155, 160, 167। ये इसके रेसिस्टेंस पॉइंट्स है, नोट करके रखिएगा, जब भी लेवल आए फॉर्मेशन देखिए, बिंदास ट्रेड कीजिए। निफ्टी। निफ्टी का अलर्ट पॉइंट होगा 18600 से लेके 18630। यही पिछले वीक वाला भी जोन, यही जोन। लेवल्स बार बार चेंज नहीं होंगे, मल्टी कंफर्मेशन के लेवल्स हैं। सपोर्ट पॉइंट होंगे 18456, 18340, 18255। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 18920, 19240, 19425। बैंक निफ्टी में हमारा अलर्ट पॉइंट होगा 24755। सपोर्ट पॉइंट होंगे 42480, 41840, 41550। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 43050, 43500, 44460। ये बैंक निफ्टी के रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे। फ्रेंड्स, फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9828080757, ये मेरा नंबर है। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको इसमें अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पर मेरी रिक्वेस्ट है मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड लास्ट में एक चीज और कहूँगा, ज्ञान का विचार आज का ज्ञान का विचार है, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़े शत्रु आपके दो हैं, आपके दुश्मन अगर दो हैं सबसे बड़े, एक है फियर, एक है
ग्रीडीनेस, लालच, लालच और डर, ये आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, दुश्मन हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हो, इनको दूर करना पड़ेगा। और ये आपका केवल और केवल प्रैक्टिस से और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कितना भी टाइम वेस्ट कर दीजिए, बिगर शॉर्टकट के इनसे पीछा नहीं छूटेगा। जो भी सीखा है, जो भी नॉलेज लिया है, उसका प्रैक्टिस कीजिए। नहीं सीखा है, ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, सीखिए और फिर आप उसमें ट्रेडिंग शुरू कीजिएगा। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।